गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आज 18 जुलाई, और 18 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल वक्त बदल के दिखाऊंगा। अगर कभी भी आपको कोई टोंट मारे, पीछे से कुछ बोले, नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए, क्या कर रहा है, अपने मन में एक चीज दोहराना, बस यही दोहराना, ये लाइन दोहराते रहना कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाऊंगा, आज वक्त खराब है तो जनाब क्या हुआ, कल वक्त बदल के दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। हाल ही में किस शोध संस्थान ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? इनमें से वो कौन सी संस्था है जिसने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन, ICAR। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। दूसरा है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, IISIR। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, और डी है आर्थिक विकास संस्थान। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए 16 जुलाई को नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। ये इससे पूर्व MP के CM भी रहे हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। किस IIT और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? इनमें से वह कौन सी IIT है, कौन सा संस्थान है जिसने प्रसार भारती के साथ मिलकर 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करी है? ऑप्शन नंबर ए है IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी है IIT दिल्ली, सी है IIT बॉम्बे, और डी है IIT रुड़की। तो हाल ही में IIT दिल्ली ने प्रसार भारती के साथ मिलकर DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करी है। ये दो दिवसीय एक प्रतियोगिता थी जिसकी मेजबानी करी है। देखिए ये क्या थी, क्यों हुई, कब हुई? IIT दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित DD रोबोकॉन 2024 13-14 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 46 टीमों ने रोबोनिक्स में नवाचार और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। मतलब कि ये जो प्रतियोगिता बेस्ड थी ये केवल और केवल रोबोटिक्स के ऊपर आधारित थी। इसमें रोबोटिक्स से संबंधित जितने भी शोध संस्थान या कोई नई खोज है उनके ऊपर चर्चा की गई। तो ये कहाँ पे आयोजित हुई? दिल्ली में आयोजित हुई। किस किस ने मिलकर आयोजित करवाई? प्रसार भारती और IIT दिल्ली ने। ठीक है, आगे चलिए देखिए हाल ही में जारी नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन सीट्स पर रहा? इनमें से वो कौन सा राज्य है जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सीट्स पर रहा है? कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए है नागालैंड, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, और डी है तमिलनाडु। तो ध्यान रखना हाल ही में जो SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया है नीति आयोग ने, उसमें उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड और केरल दोनों सेम स्थान पे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो केरल से थोड़ी सी बेहतर है। इतने दिन केरल टॉप पर रहा था, अभी पिछले जितने भी इंडेक्स हैं उनमें केरल लगभग टॉप पे रहा था, लेकिन अब की बार उत्तराखंड टॉप पे आ चुका है। देखिए इसके बारे में यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये अब की बार अव्वल रहा है। उत्तराखंड भी फर्स्ट स्थान पर रहा है और केरल भी पहले स्थान पर रहा है रैंकिंग के आधार पर, यानी जो नंबर है उसके आधार पर। लेकिन एक जगह उत्तराखंड ने बाजी मारी है, इसलिए उत्तराखंड को अपन पहला स्थान दे सकते हैं। इसमें आपको कहीं पे मिलेगा, आपको केरल पहले स्थान पे, कहीं मिलेगा उत्तराखंड, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लेते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स होता क्या है। देखिए जो 71वां इंडिया SDG स्कोर है 2023 के लिए, 23-24 के लिए, वो है इंडिया का ओवरऑल 71। अब ये 71 जो स्कोर दिया गया है वो किस आधार पे दिया गया है? ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल हैं
इनके आधार पर ही ये स्कोर बनाया गया है। इसमें देखो क्या क्या है। सबसे पहले है गरीबी, दूसरा है भुखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ जल, सातवां है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, आठवां है उत्कर्ष कार्य की आर्थिक वृद्धायु, नौवां है नवाचार, दसवां है असमानताओं में कमी, ग्यारहवां है सहवनीय शहर और समुदाय, आठवां है सहवनीय उपयोग और उत्पाद, तेरहवां है जलवायु कार्रवाई जय जलवायु परिवर्तन, चौदहवां है जलीय जीवों की सुरक्षा, पंद्रहवां है स्थलीय जीवों की सुरक्षा, सोलहवां है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं, और 17 है लक्ष्य हेतु भागीदारी। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो निर्धारित किए गए हैं, यूएन द्वारा निर्धारित थे, लेकिन भारत में जो नीति आयोग है वो भी इनके आधार पर भारत के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स नाम से एक रिपोर्ट जारी करता है। उसमें जो अब की बार पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड के बाद में अगर पूछ ले कि दूसरा राज्य कौन सा है, केरल, और ये दोनों आपको एक नंबर में मिलेंगे स्कोर के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, किस भारतवंशी को ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है? इनमें से भारतीय मूल की वो कौन सी महिला है जिसे ब्रिटेन का संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रीति पटेल, बी है लीजा नेंडी, और सी है स्वेला ब्रेलमैन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में लीजा नेंडी को ब्रिटेन का नया संस्कृति और खेल मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए ये आपको दिख रही है, ब्रिटेन की नई सरकार में भारतीय मूल की लीजा नंदी बनी संस्कृति मंत्री। ठीक है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो इसे लीजा नंदी बोलते हैं, हिंदी में क्या है? लीजा नंदी। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसने शून्य बिजली बिल लाया है अपनी विधानसभा में? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है तमिलनाडु। तो ध्यान रखना, हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है वहां की सरकार ने शून्य बिजली बिल पेश किया है। ठीक है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने? हिमाचल प्रदेश के। देखिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने का दावा करते हुए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने को भी मंजूरी दे दी है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक परिवार 1 मीटर जो पहल है वो किसने शुरू की है? उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने, सॉरी हिमाचल प्रदेश ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है तो इस प्रकार है, यूरोपीय संसद का पुनः अध्यक्ष कौन चुना गया? इनमें से कौन है जो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष बन गया है? अब यूरोपीय संसद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यूरोपीय यूनियन एक संघ है, अंतरराष्ट्रीय संघ है यूरोपीय संघ। ठीक है, जिसमें लगभग 27 देश हैं। कितने? 27 देश है, 1993 में बना था। इसमें यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश आते हैं। इन यूरोप महाद्वीप या पूरे के पूरे यूरोपीय यूनियन के लिए जो कानून बनाती है उसे बोलते हैं अपन यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद किससे मिलकर बनती है? यूरोपीय संघ के सदस्यों से मिलकर बनती है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? यूरोपीय संघ के जितने सदस्य हैं उनके लिए कानून बनाना। तो अब इसका नया अध्यक्ष बन गया है, तो इनमें से वो कौन है? ए है गीता गोपीनाथ, बी है एंटोनियो गुटेरेस, सी है रोबर्टा मेसोला, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रोबर्टा को यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए माल्टा की एक प्रमुख, माल्टा देश का नाम है, माल्टा की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रोबर्टा ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, जिससे वह यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। यानी यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संसद की, यूरोपीय पार्लियामेंट की दूसरी बार लगातार अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? रोबर्टा। ठीक है, अब देखिए यहां से चर्चा में आ गया यूरोपीय यूनियन, तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। देखिए यूरोपीय संघ ये क्या है? यूरोप के देशों को मजबूत करने के इरादे से बनाया गया एक संघ है जिसका नाम है यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। स्थापना 1993 में। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसमें वर्तमान में 27 देश इसमें शामिल है। कैसे हुआ यूरोपीय यूनियन का गठन? सर्वप्रथम साल 1948 में अमेरिका की मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और इसके 44 साल बाद 1 नवंबर 1993 में जाकर यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। इसमें 27 देश शामिल है और नया नाम, इसका नाम क्या है? यूरोपीय संघ पड़ा। ठीक है, 27 देशों में से 19 देशों ने अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो को मान्यता दी है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे फैक्ट बना के क्वेश्चन दे दे कि क्या यूरोपीय यूनियन के सभी सदस्यों की जो मुद्रा है वो यूरो है? नहीं, केवल और केवल 19 देशों की है। ठीक है, आगे देखिए यूरोपीय यूनियन का लक्ष्य क्या है?
यूरोपीय क्षेत्र में शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, यूरोपीय क्षेत्र में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति का विकास करना। मतलब जितने भी जो लक्ष्य हैं किसी देश को या किसी महाद्वीप को आगे बढ़ाने के, पूरे कार्य कौन करता है? यूरोपीय यूनियन। आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा कौन सी? प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन इनमें से कहां किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुग्राम, बी है फरीदाबाद, सी है जयपुर, डी है लखनऊ। तो हाल ही में फरीदाबाद में ये प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा लॉन्च की गई है। अब यहां से आता है गुरुग्राम। गुरुग्राम में क्या है? अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या है? मुख्यालय है। जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, आगे चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये उद्घाटन कहां पे हो गया है? फरीदाबाद में। आगे चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? कौन? थॉमस मुलर। यूरो कप है, यूरो कप का ये खिलाड़ी है। यूरो कप में खेलने के बाद ये जर्मनी का खिलाड़ी जिसने हाल ही में संन्यास ले लिया है। इन्हीं के साथ स्विट्जरलैंड के एक खिलाड़ी और हैं जिन्होंने संन्यास लिया है। आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना कि यूरो कप के बाद में उन्होंने भी संन्यास ले लिया, वो कौन से खिलाड़ी है? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, तो ये कहाँ के खिलाड़ी है? जर्मनी के खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है? थॉमस मुलर। ये फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी, इन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मैचों से या फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। देखिए, यूरो कप 2024 खत्म होने के बाद स्विट्जरलैंड के स्टार फॉरवर्ड साकिरी, यहाँ पे नाम आ गया कि साकिरी, और जर्मनी के आइकन थॉमस मुलर ने रिटायरमेंट ले लिया है। स्विट्जरलैंड के तो है साकिरी और जर्मनी के है थॉमस मुलर, इन दोनों ने संन्यास ले लिया है फुटबॉल से। आगे देखिए, अब आज की जितनी हेडलाइन है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। हर वर्ष 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और आर मोहदेवन को सर्वोच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 2 नए न्यायाधीश कौन बने हैं? कोटेश्वर सिंह और महादेवन। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने IMF, इसे बोलते हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने नवीनतम पूर्वानुमान में 2024 के लिए भारत के विकास दर के पहले 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यानी भारत की जो ग्रोथ रेट आंकी है IMF ने, वो कितनी आंकी है? 7%, पहले क्या थी? 6.8। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ATP रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सुमित नागल है, इनका संबंध किस खेल से है? टेनिस से। किससे है? टेनिस से। ठीक है, आगे देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का लॉन्च कहां पे किया है? फरीदाबाद में। ठीक है, आगे देखिए, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सीधा नाम दे देगा कि महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 क्यों पेश किया गया है? शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने 16 जुलाई 2024 को अपना आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आगे देखिए, केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 2 प्रमुख MBA कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने रोबोट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया है। रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये पूरा नाम है इनका, इनको हाल ही में BSNL का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। आगे देखिए, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुरकांत मजूमदार ने उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्य पुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये टेनिस खिलाड़ी वाला बन सकता है, और एक ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। आज के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो यहीं से समाप्त हो जाते हैं। इनमें से कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है।